नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तीन बड़ी शख्सियात ने एक मरतबा फिर अलहदगी का ऐलान कर दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तीन नाम कौन कौन से हैं ये हम बताएंगे। इमरान खान के साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा है और इमरान खान की ज़मानतों को लेके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जा रही है। क्या इसका कोई फ़ायदा इमरान खान को होगा? नाज़रीन, दूसरी जानिब निगरान हुकूमत और इदारों की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रूह रवां हैं मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, उनके लिए रायात का सिलसिला जारी व सारी है। उनको कहाँ कहाँ रियायत मिल रही है और कहाँ कहाँ अभी उनके केसेस बाकी हैं, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो सानहा 9 मई के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान और उनकी जमात PTI पर क्रैकडाउन मज़ीद सख्त से सख्त होता गया और फिर हमने देखा कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी पंजाब में और केयर टेकर गवर्नमेंट के इक़्तिदार संभालते ही PTI के ख़िलाफ़ एक ऐसा शदीद क्रैकडाउन शुरू हुआ कि जहाँ पे भी PTI का झंडा भी नज़र आया उन्होंने उनको भी उठा लिया। उन्हों से मुराद उन्हों ही होता है क्योंकि समटाइम्स आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने वालों की तो अंदलीब अब्बासी समेत 3 ख़वातीन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले भी फवाद चौधरी और इसके अलावा फ़ारूक हबीब और फिरदौस आशिक आवान, जहांगीर खान तरीन, अलीम डार, ये आप कह सकते हैं कि एक मुनासिब सी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बी टीम बन गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि आपने ये जो ओहदेदारान और कारकुनान इकट्ठे कर लिए, क्या इनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी है या फिर वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही था? शेख रशीद अहमद साहब से इंटरव्यू तो करवा लिया गया, लेकिन हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तनदही और जिस तरह वो उन्होंने खूबसूरती से, चालाकी से और जिस तरह वो स्मार्टली उसमें से निकल गए, ये शेख रशीद साहब का ही काम था। कभी वो पेजेस उठाते थे, कभी वो कहते थे कि जी जुम्मे की हर नमाज में 9 मई की मजम्मत होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें, बात करें कुछ ऐसे लोगों की, अगर ये PTI और चेयरमैन इमरान खान को छोड़ जाएं तो मे भी हो सकता है कोई डेंट पड़ जाए। लेकिन फ़िलहाल ये जितने लोग भी छोड़ के गए हैं उनके छोड़ने से इमरान खान को कोई खातर खाफ नुकसान नहीं हो रहा। अभी तक भी हम अगर बात करें बड़े नामों की, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब हैं और शेख रशीद, ये अभी तक भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। KP में हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने पार्टी तो बना ली, लेकिन पहले के बाद दूसरा जब जलसा हुआ तो 30 से ज़्यादा लोग भी नहीं निकल पाए। इट मीन्स दैट कि KP में PTI की पॉपुलैरिटी अभी तक उसी अरूज पे है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट किया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। पंजाब में लोगों के रुझान, तबीयत और उनकी नीयत कुछ और तरह की होती है, लेकिन हमने देखा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जब वोट निकले तो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में निकले। एक्चुअल वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट नहीं थे, वो वोट थे महंगाई के ख़िलाफ़, वो वोट थे ये जो बदअमनी थी उसके ख़िलाफ़, वो वोट थे माली करप्शन के ख़िलाफ़, वो वोट थे मुल्क से भाग जाने वाले चोरों के ख़िलाफ़। तो हमने देखा था कि अवाम ने इस सारे के सारे बोसीदा निज़ाम को रिजेक्ट कर दिया था। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की वापसी के साथ ही उनके लिए रिलीफ का सिलसिला जारी और सारी है। एक अच्छी सेल लगी हुई है, उसमें मियाँ साहब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल अज़ीज़िया केस भी अपने इख्तिताम की जानिब है, नैब के केसेस, FIA के केसेस, इसके अलावा पनामा के केसेस और भी जितने केसेस होंगे वो सारे के सारे ख़त्म होते जाएंगे। हमने देखा इसहाक डार साहब भी बरियुज़्ज़िम्मा हो गए हैं, मरीम नवाज साहिबा के भी केसेस ख़त्म हो गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितने बड़े नाम थे, बड़ी क़यादत थी, वो सारी की सारी नाती धोती हो चुकी है। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में कानूनी या आइनी कोई कार्रवाई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो कि जिसे हम कहते हैं इलेक्शन, वो होने वाला है। तो क्या इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों का एतमाद जीत पाएगी? तो इस सवाल का मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को पैसे देती रही और ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की ये जो साख है इसको मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसका बहुत ही आसान और फैक्चुअल
रीज़न वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के सबसे बड़े ये जो यूट्यूबर हैं या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, तो वो इमरान रियाज़ खान साहब थे। इमरान रियाज़ खान ने रिकॉर्ड पैसा कमाया यूट्यूब से, लोग हैरान भी थे कि इतना पैसा कैसे आ रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि उनकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी थी, अकाउंट सबके सामने, अगर उन्होंने कोई माली बदमनी की है तो आप ले आएँ। अगर दूसरी बात करें दूसरे बड़े नामों की, राना अजीम साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, इसके अलावा राय साकिब खरल हैं, नजमुल हसन बाजवा हैं, उमर दराज गोंदल हैं, सलमान दुरानी हैं, ये वो नाम हैं जो मीडिया पे आपको पीटीआई की सपोर्ट से मुराद ये होता है, सहाफ़ी का काम होता है कि वो चीज़, वो फैक्ट्स जो व्यूअर्स जानना चाहता है वो लोगों के सामने लेकर आए। और ये जितने नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, इन सब ने यही किया, और शायद यही इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी कि ये किसी से डरे नहीं, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, किसी का ऑर्डर नहीं लिया, और ये वही दिखाते रहे जो आवाम जानना चाहती थी। चोर को चोर कहते रहे, करप्ट को करप्ट कहते रहे, और अब इनकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी बन गई है कि अब ये उसके ऊपर कुछ भी डालें तो लोग वो देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स को पैसे देने का मामला बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद है, इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पे गुज़श्ता 4-5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, मोस्टली मेरी भी कोशिश होती है कि हमेशा सच बोला जाए, और चोर को चोर, मुजरिम को मुजरिम, भगोड़े को भगोड़ा, मफरूर को मफरूर, और मुजरिम जो कि कन्विक्टेड हो चुके हैं उनको मुजरिम ही कहा जाए। तो इस तरह से अगर आप मुझे कहें कि मैं पैसे लेके ये सारा कुछ कर रहा हूँ तो अल्लाह का हुक्म है। नाज़रीन, बात ये होती है कि हम लोग हमेशा सोसाइटी में उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि मेजॉरिटी में हो रही होती हैं, और मेजॉरिटी लोगों का ख्याल यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करप्ट है, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बनाए गए तमाम केसेस दुरुस्त हैं, और ये जिस तरह से पनामा में डिनाई करते रहे, फिर एमन फील्ड्स फ्लैट्स के बारे में डिनाई करते रहे, मनी ट्रेल नहीं दे पाए, फिर उसके बाद मुल्क से मफरूर हो गए, भाग गए केसेस छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के, तो लोग ये समझते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क और कौम की बागडोर संभालने के अहल नहीं हैं। फिर डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि दिल का भी आर्जा है और दिमाग का भी आर्जा है, इसलिए फिजिकली भी फिट नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अगर बात की जाए, जेल में मजीद मुस्तहकम और मजबूत हैं। उनकी बीवी बुशरा बीबी के खिलाफ कुछ चार्जेस बनाए जा रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत, इसके अलावा हमारे ताकतवर इदारे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर हाल में लॉन्च कर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को ले आए हैं, और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से दीमक लगा हुआ ये सौदा अब एक मरतबा आवाम दोबारा फिर ख़रीद ले। लेकिन मैं बार बार ये बता चुका हूँ, बारहा ये बता चुका हूँ कि लोग अब जब वोट डालने जाएंगे तो वो ज़रूर देखेंगे, अगर तो बल्ले का निशान हुआ तो ठप्पा बल्ले पे है, अगर ना हुआ तो वो अपना वोट वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। लेकिन शेर के निशान पे इस मरतबा वोट पड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देता है। इसकी सबसे आसान वजह 18 महीने की वो बदतरीन कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट के गले पड़ी हुई है, जिसको अवाम भूलने के लिए तैयार नहीं है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल में इजाफा, जो 700 रुपये आटे का थैला था वो 1500 रुपये का मिला, वो भी लाइनों में लग के खुदकुशियाँ करके जाने गंवा के मिला। लोड शेडिंग, बद अमनी, बेरोज़गारी, मुफलसी और एक गैर यकीनी की सूरत हाल। फिर उसके बाद जो क्रैकडाउन किया गया लोगों के घरों पे, जो शरीफ शहरी थे उनके घरों पे क्रैकडाउन किया गया, लड़कियों को उठा लिया गया, लड़कों को उठा लिया गया। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी? ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया, फिर उस बयानिए पे कायम रहे, और कई मरतबा बीच में डील्स की ऑफ़र भी आई, लेकिन इमरान खान ने डील का जो सारे का सारा चांस था उसको हवा में उड़ा दिया। इमरान खान साइकिल में जेल में साइकिल चाहते हैं, इमरान खान जेल में रनिंग मशीन चाहते हैं, इमरान खान खाना अच्छा चाहते हैं, इमरान खान जेल में रहना चाहते हैं, जेल से भाग के लंदन नहीं जाना चाहते। ना ही वो अपने प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बना रहे हैं, और ना ही उनको वहाँ पे डेंगू हुआ है। वो ठीक है, तंदुरुस्त हैं, और इस बात पे भी कायम हैं कि इस मुल्क में बेहतरी और इनकलाब आने वाला है। यही वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ अवाम को खड़ा किए हुए है। अगर इमरान खान निकलें और निकल के जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी मैंने सियासत छोड़ दी और आज के बाद मैं सिर्फ शौकत खानम चलाऊँगा, ना मैं यूनिवर्सिटी चलाऊँगा, या फिर अपने वो प्रोजेक्ट्स जो अवामी फलाही मंसूबे हैं वो करूँगा, तो फिर हो सकता है शायद अवाम भी सियासत छोड़ दें। लेकिन नून लीग को वोट फिर भी नहीं पड़ सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी, मैं इस बात से बिल्कुल भी हट नहीं रहा। लेकिन
اب میاں محمد نواز شریف صاحب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔